हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पीपल विद स्पेशल नीड्स। मतलब वो लोग जो स्पेशल नीड में होते हैं या जिनके लाइक हाथ काम नहीं करते हैं, पैर काम नहीं करते हैं, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब टाइम टू थिंक वॉट डू यू डू विद दीज ऑर्गन्स। तो इन ऑर्गन से आप क्या करते हो? आइज से क्या करते हो? वी सी, राइट। लेग से क्या करते हो? वी वॉक। ब्रेन से क्या करते हो? वी थिंक। हैंड से क्या करते हो? वी वर्क। ईयर से क्या करते हो? वी लिसन टू। टंग से क्या करते हो? वी स्पीक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप सोच के लिखनी है, मैंने बता भी दी। मोस्ट ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद हेल्दी बॉडी पार्ट्स। दे हेल्प अस टू डू आवर डेली जॉब्स स्मूथली। तो ज़्यादातर हम लोग कैसे हैं, सबके पास पूरे के पूरे पार्ट्स है, पूरे बॉडी पार्ट्स और हेल्दी है ना। तो हम अपना जो काम है डेली का, डेली टू डेली वर्क जो है वो आराम से कर सकते हैं। बट देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस विद सम और दी अदर फिजिकल डिफेक्ट। लेकिन हमारे अराउंड मतलब हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिनके हाथ या पैर या कुछ चीज़ काम नहीं करती है। विच मे बी बाई बर्थ और ड्यू टू डिजीज और एक्सीडेंट। ये किस कारण हो सकता है? तो बर्थ से ही ऐसे थे, या फिर कोई डिजीज हुई बाद में, या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। दे आर कॉल्ड पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो याद रखना, कभी भी कोई कहे कि पीपल विद स्पेशल नीड्स कौन से पीपल होते हैं, तो आप बोल सकते हो डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर नोन एज पीपल विद स्पेशल नीड्स, और इन्हीं को हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी बोल सकते हैं। सच पीपल नीड आवर अटेंशन। तो ऐसे लोगों को क्या होता है? हमारी अटेंशन चाहिए होती है, केयर एंड लव। ये इनको ज़रूरी होता है कि हम इनको अटेंशन दें, कि जैसे कोई रोड क्रॉस करे तो हम उसकी हेल्प करें, उनकी केयर करें, है ना, और उनको लव प्रोवाइड करें रादर देन उनको परेशान करने के लिए, है ना। परेशान नहीं करना, उनकी केयर करनी है, लव करना है और अटेंशन देनी होगी। विद आवर हेल्प दे कैन लीड ए कंफर्टेबल लाइफ एंड मैनेज देयर डेली कोर्स। तो हमारी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं और डेली काम अपने जो उनके डे टू डे लाइफ के काम होते हैं उनको कर सकते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल, तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं कि उनको सफ़र ना हो, उनको परेशानी ना हो, है ना, उनको प्रॉब्लम ना हो। वी कैन लुक आफ्टर दिस स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज। वी मस्ट बी पोलाइट विद देम। हमें बहुत प्यार से उनके साथ बात करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट टीज देम और मेक फन ऑफ देम। हमें उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए और उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। आपको अच्छे से याद रखना है सेकंड नंबर का पॉइंट। दे मस्ट बी मेड ए पार्ट ऑफ आवर गेट टुगेदर्स। तो उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, या कहीं जा रहे हो आप, ठीक है, या अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हो तो इनको भी साथ में आपको रखना चाहिए। बर्थडे पार्टीज में भी, पिकनिक्स में भी, एक्सेट्रा, ठीक है। वी शुड हेल्प देम एंड मोटिवेट देम टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। तो हमें उन्हें बीच बीच में मोटिवेट करते रहना चाहिए कि हाँ, आप काफ़ी अच्छा काम करते हो, आपका माइंड काफ़ी शार्प है, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो ना। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। उनको अलग तरीके से भी ट्रीट नहीं करना चाहिए कि हाँ ये डिफरेंट है हमारे से, है ना। वी कैन रीड आउट बुक्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर टू द विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जिनकी आंखें नहीं होती है, उनको हमें न्यूज़पेपर पढ़ के, बुक्स पढ़ के, कॉमिक्स पढ़ के सुना देनी चाहिए। वी कैन ऑल्सो हेल्प देम इन क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करने में भी उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। वी कैन यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डेफ एंड डम पीपल। जो बहरे होते हैं और जो गूंगे होते हैं या मेंटली जो सही से फिट नहीं होते हैं उनको हमें साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए। साइन लैंग्वेज बोले तो साइन लैंग्वेज का मतलब है हाथों से कम्युनिकेट करना चाहिए रादर देन योर माउथ। ओके, तो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के बारे में हम बात कर देते हैं। कौन होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पीपल? पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। जो देख नहीं पाते उनको हम विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं। दे हैव प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग, मूविंग अबाउट एंड वर्किंग। तो इनको प्रॉब्लम होती है वॉक करने में, मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह, है ना, और काम करने में। दे कैन नॉट रीड एंड राइट। वो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स दे यूज अ स्टिक टू मूव एंड नो द हर्डल्स इन देयर वे। तो क्या करते हो? हाथ में एक स्टिक ले लेते हैं, उसको मारते हैं बार बार और देखते हैं सामने कुछ पड़ा तो नहीं है, कभी भी टक्कर खा के गिर जाए उससे, ना। लुई ब्रेली डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ब्रेल स्क्रिप्ट है जो लुई ब्रेली ने डेवलप की है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए। आयरनिकली ही हिमसेल्फ वॉज विजुअली इम्पेयर्ड। वो खुद भी क्या थे?
विजुअली इम्पेयर्ड थे। इन द ब्रेली स्क्रिप्ट देयर आर रेज्ड डॉट्स ऑन द पेपर दैट फॉर्म अ पैटर्न टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट्स। तो अब क्या होता है, इनके लिए एक स्पेशल जो है स्क्रिप्ट बनाई गई, जैसे देवनागरी है हमारी, है ना, उस तरीके की एक स्क्रिप्ट बनाई गई। और उस स्क्रिप्ट में क्या है कि जितने भी आप लेटर्स लिखोगे वो उभरे हुए होंगे, ऊपर पेपर के ऊपर उभरे हुए के डॉट्स से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा, वो जैसे फिंगर लगाएगी उन डॉट्स पे तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगी उस पैटर्न को और बता देगी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्लियर, समझ आया? तो वो कैसे कर सकते हैं, अपनी फिंगर से रीड कर सकते हो, अपनी फिंगर से रीड कर सकते हो। देयर आर टॉकिंग बुक्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड थिंग्स। तो कुछ ऑडिबल्स भी आते हैं, ऑडिबल्स मतलब जो ऑडियो बुक्स होती है वो भी आते हैं, तो उनकी हेल्प से भी वो सुन के समझ सकते हैं। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए पर्सनस की बात कर लेते हैं हम। सम पीपल कैन नॉट स्पीक और हियर एट ऑल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना ही बोल पाते हैं ना ही सुन पाते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर सच पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे लोगों के लिए दूसरों से बात करना। कम्युनिकेट मतलब बात करना। सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों को साइन लैंग्वेज में बात करते हुए कि कल आना, तो कुछ ऐसे उंगलियों को कर देते हो ना कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट है। स्पेशल ट्रेनिंग इज गिवन टू सच पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ये लर्न करने के लिए, जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ABCD पढ़ने के लिए, है ना, टेबल्स पढ़ने के लिए, ऐसे इन लोगों को भी ये सब करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। दे ऑल्सो लर्न टू रीड लिप मूवमेंट्स। ये लिप मूवमेंट को देख के भी काफ़ी कुछ पहचानते हैं चीज़ों को। पार्शली हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल यूज हियरिंग एड्स टू हेल्प देम टू लिसन। तो ये लोग कई बार जो पूरे डेफ नहीं होते, पूरे बहरे नहीं होते, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक डिवाइस लगा लेते हैं कान में, जिससे वो जो भी बोल रहा है सामने वाला वो उनको सुनाई देता है। क्लियर? तो दो टाइप के हियरिंग इम्पेयरमेंट हमने देखे, एक तो पार्शियल होता है, एक कंप्लीट होता है। पार्शियल में वो पार्शियली सुन पाते हैं, आधा सुन पाते हैं, और जो आपका कंप्लीट है उसमें कुछ भी नहीं सुन पाते। क्लियर? अगली चीज़ आती है ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल के बारे में बात कर लेते हैं। राघव लव टू स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो राघव एक बच्चा है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो दादाजी है या दादी जी उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। ही रेड आउट बुक्स टू देम। वो उनको बुक्स पढ़ता है। हेल्ड देयर हैंड्स एंड टुक देम फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। तो इवनिंग में क्या करता है, उनका हाथ पकड़ के उनको वॉक कराता है। ही ऑल्सो प्लेड गेम्स विद देम। वो गेम्स भी खेलता है। दे ऑल्सो टोल्ड राघव स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट। और रात को क्या करते हैं दादा दादी, उसको स्टोरी सुनाते हैं। इन द ओल्ड एज पीपल बिकम वीक एंड लूज देयर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। तो ओल्ड एज में क्या होता है, जब बूढ़े हो जाते हैं आदमी तो क्या होता है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, या फिर जो इम्यूनिटी होती है और एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। दे नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर पीपल अराउंड देम टू डू देयर वर्क। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए, आसपास जो लोग हैं वो उनकी हेल्प कर दे थोड़ा, है ना, उनको काम करने में, जो भी वो चाहते हैं, पानी वानी लाने में, है ना, या खाना लाने में। वी मस्ट बी पेशेंट विद देम एंड अटेंड टू देयर नीड्स केयरफुली। हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए उनके साथ ऊपर, और उनकी जितने भी नीड्स हैं उनको हमें केयरफुली पूरा करना चाहिए समझ के। अगर उन्होंने एक बार बोला है तो तभी हमें हैंड टू हैंड उनको, सपोज करो उन्होंने बोला कि पानी लेके आओ, तो हैंड टू हैंड उनको ला के दे देना चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि हाँ उन्होंने पानी मांगा है। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सॉफ्ट डाइट्स एंड टाइमली मेडिकेशन। तो उनको दवाइयाँ टाइम पे देनी चाहिए और उनको हल्की डाइट देनी चाहिए। वी कैन होल्ड देयर हैंड्स टू क्लाइंब स्टेयर्स और क्रॉस द रोड। हमें उनके हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस करानी चाहिए, उनको स्टेयर्स पे क्लाइंब करने में हेल्प करनी चाहिए, मतलब स्टेयर्स चढ़ने में हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम एंड मस्ट नॉट मेक देम फील लेफ्ट आउट। तो उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन हो गया आप उनके पास गए नहीं, बात ही नहीं की। क्लियर? सम ओल्ड पीपल डू नॉट हैव ए फैमिली टू लुक आफ्टर देम। कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास फैमिली नहीं होती है, जैसे किसी के दादाजी है और उनके पास फैमिली नहीं है। सच पीपल आर टेकन केयर ऑफ इन ओल्ड एज होम्स। तो ऐसे लोग कहाँ पे मिलते हैं आपको, ओल्ड एज होम्स में मिलते हैं और वहीं पे उनकी केयर होती है। ऐसे ही 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे। तो ओल्ड एज डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। ऑर्फन्स की बात करते हैं। ऑर्फन्स मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिन बच्चों के, चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फन्स। मतलब जिनके पास पेरेंट्स नहीं है उनको ऑर्फन या फिर अनाथ भी बोल देते हैं ना।
दे आर टेकन केयर ऑफ इन द ऑर्फनेज, है ना, जैसे ओल्ड एज होम में बूढ़े होते हैं ना, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको रखा जाता है, ऐसे ही ऑर्फनेज में जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उनको रखा जाता है। देयर आर पीपल इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ब्रिंगिंग देम अप, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो उनकी केयर करते हैं और उनको सामान ला के देते हैं जो जो उनको ज़रूरी चाहिए होता है। सम चिल्ड्रन आर इवन अडोप्टेड फ्रॉम ऑर्फनेज एंड आर ब्रॉट अप इन अ फैमिली विद अदर मेंबर्स, तो कई फैमिली क्या करती है, अडोप्ट कर लेती है बच्चों को, है ना, अडोप्ट कर लेती है और अपने घर पे ले आती है, कहाँ से, ऑर्फनेज से। वी कैन हेल्प देम बाय डोनेटिंग फूड, क्लॉथ्स, बुक्स, टॉयज एक्सेट्रा। अब जैसे आपकी जो बुक्स ख़राब हो जाती है या आपकी यूज़ की नहीं है, जो आप क्लॉथ्स पहनना छोड़ देते हैं, वो हम कहाँ डोनेट कर सकते हैं, ऑर्फनेज में, है ना। वहाँ पे क्या होगा, ऑर्फन जो बच्चे हैं वो उनको यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं हैं, है ना, तो इसलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी कैन ऑल्सो विजिट देम एंड स्पेंड टाइम विद देम, तो हमें विजिट भी करना चाहिए उनको और उनके साथ टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे आपकी जो बैक एक्सरसाइजेज है इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके प्रदीप सर को या मुझे आपको सेंड करना है ज़रूर से, और आपका कोर्स आ चुका है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। थैंक